लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावे से सियासी गलियारे में सनसनी। राहुल का दावा, चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद से उनके खिलाफ ईडी की रेड की तैयारी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जाहिर है 2 in 1 को पसंद नहीं आया मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे दी जानकारी, छापेमारी की। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में ईडी को भी टैग किया, लिखा कि बाहें फैलाकर कर रहा हूं इंतजार, चाय और बिस्किट भी मेरी तरफ से। ईडी वाले राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कि जांच से बचने के डर से राहुल गांधी दे रहे हैं ऐसा बयान। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी वायनाड में झूठ फैलाते हैं, उनसे बड़ा झूठा नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं बना। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान कि राहुल गांधी ने कुछ दिनों केंद्र सरकार की नींद उड़ा रखी है और राहुल समेत सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्र रच रहा है साजिश। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बार, कहा कि नेताजी आपकी जाति पूछना अपमान है तो मेरी जाति क्यों जानना चाहते हैं। राहुल गांधी के ईडी पर आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिया नोटिस, एजेंसीज पर बहस की मांग। अखिलेश यादव और सीएम योगी में सियासी वार पलटवार जारी। एक बार फिर अखिलेश योगी को लेकर लिखा ट्वीट, कहा दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। अखिलेश ट्वीट में सीएम योगी की प्रतिष्ठा वाले बयान को लेकर कसा तंज लिखा, सवाल यह कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई है। कह रहे हैं कि सामने वालों से बता रहे हैं, पीछे वालों को कोई है पीछे। सीएम योगी ने कल तीखे अंदाज में सदन के अंदर कहा था, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा हासिल करनी होती तो मुझे मठ में मिल जाती। नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। पहले अखिलेश लोकसभा में मोदी योगी पर ली चुटकी, कहा यूपी के नतीजे के बाद लखनऊ से खफा है दिल्ली, लेकिन किसी को नहीं कर रहा है दुआ बंदगी। जिसे सबसे ताकतवर बताया जा रहा है वो यूपी हराने वालों को हटा नहीं पा रहे हैं। यूपी विधानसभा में के पास नजूल जमीन विधेयक विधान परिषद में अटका, बीजेपी विधायक ने भी किया विरोध। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद कई विधायकों ने सीएम योगी से की थी मुलाकात, जताया था एतराज। नजूल विधेयक को अब प्रवर समिति में भेजने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दी हरी झंडी। 2 महीने बाद प्रवर समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। विधान परिषद में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी के साथ राजा भैया ने विधेयक के प्रावधानों पर जताई आपत्ति। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने दी थी आंदोलन की धमकी। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने ट्वीट से बोला हमला, लिखा खटाखट खटाखट 2027 में सपा चट। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर भड़के मुख्यमंत्री, अयोध्या में नाबालिग से रेपकांड पर कहा समाजवादी पार्टी ने सदस्य आरोपी मोइन खान पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मुख्यमंत्री योगी ने मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर सदन को किया संबोधित, कहा कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है, यूपी अपनी जरूरत पूरा करने में सक्षम। गोमती नगर में जलजमाव के दौरान लोगों की महिलाओं से बदसलूकी के मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी। सीएम योगी बोले कि जो करेगा खिलवाड़ वो भुगतेगा। एसपी विधायक कमाल अख्तर ने मुख्यमंत्री योगी के विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर घेरा, कहा कि सीएम योगी ने सिर्फ 2 नामों को उजागर किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लखनऊ गोमती नगर कांड की निंदा की, कहा कि शर्मनाक व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई हो। गोमती नगर कांड पर नगीना से साझा चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अधिकारियों पर भी ठोस कार्रवाई हो। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। मीटिंग के दौरान आरएलडी के सभी विधायक रहे मौजूद। 1 घंटे के बाद निकले सीएम हाउस से। मथुरा जन्मभूमि और शहीदगंज मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष की अर्जी सुनवाई योग्य ट्रायल रहेगा जारी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला, 12 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड में न्यायिक आयोग ने पुलिस को दी क्लीन चिट। मीडिया की भूमिका और पुलिस की तत्परता का भी रिपोर्ट में जिक्र। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में कोचिंग हादसे में एसयूवी चलाने वाले आरोपी मनोज कथूरिया को दी गई जमानत। कहा कि पुलिस ने अति उत्साह में गैर इरादतन हत्या का बनाया आरोपी। देश भर में आज सावन की शिवरात्रि की धूम। महादेव के मंदिरों में और धामों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। पवित्र घाटों से भक्त जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह से शिवालयों में भक्तों की भीड़, चारों ओर नमः शिवाय और हर हर महादेव की गूंज।
गाजियाबाद मेरठ बागपत में कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम। सुबह 10 बजे के बाद लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार में भक्तों ने सावन शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में की गई कड़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हरिद्वार से अमरनाथ तक कांवड़ियों की यात्रा, तस्वीरें आई सामने। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, मरने वालों की संख्या पहुंची 308 के पार। अभी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। भारतीय सेना ने रिकॉर्ड समय में तिरुवानी पझा नदी में तैयार किया बेली ब्रिज। पुल के तैयार होते ही शुरू हुई चुरालमा इलाके से मुंडकई के लिए आवागमन। पीएम विजय ने की सेना के बचाव अभियान की सराहना, का ज्यादातर फंसे लोगों को बचाई जा चुका है। तिरुवनंतपुरम में बचाव अभियान पर हाई लेवल की समीक्षा बैठक, लापता लोगों की तलाश के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर अहम चर्चा। वायनाड भूस्खलन को लेकर केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने की बैठक, कहा लापता लोगों की तलाश के लिए नदी में जारी रहेगा बचाव अभियान। केरल सरकार द्वारा वैज्ञानिकों को वायनाड हादसे की जगह पर जाने से मना करने के बाद छिड़ा सियासी बवाल। बीजेपी ने बताया तालिबानी फैसला। सीएम पिनाराई विजयन ने आदेश को रद्द करने को कहा, बोले कि आदेश भ्रांति फैलाने वाला सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं। राहुल और प्रियंका ने वायनाड के प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कहा कि मुझे ऐसा ही दर्द महसूस हुआ जैसे मेरे पिता की मौत पर हुआ था। भारी बारिश के मद्देनजर केरल के 6 जिलों में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का ऐलान। वायनाड, कोझिकोड, कसरगोड, कन्नूर, मल्लपुरम और त्रिशूर में शिक्षण संस्थान बंद। वायनाड हादसे की चेतावनी वाली खबरों पर छिड़ा सियासी संग्राम, पक्ष विपक्ष में तकरार। देश के पहाड़ी इलाकों में टूटा आसमानी कहर। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की अलग अलग घटनाएं, 4 लोगों की मौत, 50 लापता। उत्तराखंड में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। बड़ी लिंचौली क्षेत्र में एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू अभियान में जुटे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 3,300 श्रद्धालुओं की बचाई गई जान। 700 श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। पीएमओ ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 भेजा गया। भूस्खलन से नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित। प्रशासन लगातार यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में लगा। बागेश्वर में बारिश से आफत, मलबा आने से 18 सड़कें बंद। घंटों तक यातायात रहा ठप। पुलवामा के रूमशी नाला में आया फ्लैश फ्लड। अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, कई घरों और पुल सैलाब में बहे। बिहार के समस्तीपुर में आंधी के बाद झमाझम बारिश, लोगों को मिली उमस से राहत। करौली में लगातार बरसात से बने बाढ़ जैसे हालात, कलेक्टर और एसपी ने जलभराव का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, चारों ओर दिखा तबाही का मंजर। हिमाचल के रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरतअंगेज तस्वीरें, रस्सी से लटकते नजर आए राहत कर्मी। कोटद्वार में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग, पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। बारिश से तरबतर हुआ भोपाल। इस सीजन में पहली बार खुले हरबदा डैम के गेट। भोपाल में भारी बारिश के कारण बड़े तालाब में दिखा उफान, पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। केदारनाथ में फंसे एमपी के 51 लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाए गए। उनकी जान। एमपी के सीएम मोहन यादव ने मांगी थी उत्तराखंड सरकार से मदद। शिमला में भूस्खलन से कई कारों को पहुंचा नुकसान, मलबे में दबी दिखी कारें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन के बीच में व्यास नदी का रौद्र रूप, ड्रोन फुटेज उसका सामने आया। सोनप्रयाग में भी भारी भूस्खलन, बारिश के चलते हाईवे पूरी तरह से बह गया। कुछ ही देर के लिए रेस्क्यू कार रोका गया था और अभी स्थिति ठीक होने पर रेस्क्यू अभियान फिर होगा जारी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में छोड़ा गया पानी। मुक्काम्बू बांध के ड्रोन विजुअल्स भी सामने आए। जयपुर में घर के बाहर मस्ती करना बच्चे को पड़ा भारी। बारिश के पानी से भरे हुए नाले में डूब गया बच्चा। सवाई माधोपुर में 2 दिनों से लगातार भारी बारिश, कई मकान गिरे, साथ ही कई मकानों से टपक रहा है पानी। टिहरी के पास बादल फटने से केदारनाथ को जोड़ने वाला पुल बह गया है। तीर्थयात्रियों समेत स्थानीय लोगों को परेशानी। ग्वालियर में पुलिस और आरपीओ के बीच मुठभेड़, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। अलवर में अग्निवीर सैनिक के खिलाफ दुष्कर्म का मुख्य आरोपी, पुलिस ने सेना की मदद से आरोपी को पकड़ा। दिल्ली में सिमरनजीत कौर हत्याकांड के आरोपी से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़, कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में सैकड़ों घरों पर डिमोलिशन की तलवार, एक दिन में घर खाली करने का दिया गया अनाउंसमेंट, फिर शुरू होगी डिमोलिशन की कार्रवाई। फर्जीवाड़े के आरोपी पूजा खेलकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूजा के अलावा यूपीएससी और अन्य संदिग्ध उम्मीदवारों तक किया सीमित। 15 अगस्त को आतंकी हमले की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का आदेश, ड्रोन सहित कई उड़ने वाले उपकरणों पर लगा प्रतिबंध। दिल्ली में पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंड ग्लाइडर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट,
हॉट एयर बलून, पैरा जंपिंग और ड्रोन पर लगा प्रतिबंध। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल है ये चार्जशीट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसएआई और बीसीसीआई को लिखा पत्र, दी नसीहत, किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादक के विज्ञापन में हिस्सा न ले क्रिकेटर और अन्य खिलाड़ी।